हरे कृष्ण सभी को। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में सबसे प्रश्न है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग। ठीक है, विराट। तो अर्जुन इस अध्याय में भगवान के विराट रूप दिख रहे हैं। विराट रूप में क्या क्या दिखता है, भगवान इसमें अपने अलग अलग रूप दिखाएंगे। भगवान इसमें अपना सबसे अच्छा रूप दिखाएंगे। वो भगवान का सबसे अच्छा रूप। सबसे पहले देखते हैं श्लोक ऑफ द डे। तो कल का श्लोक ऑफ द डे 10 किसी को याद है या फिर पढ़ के अनुसार? जी, हरे कृष्णा रेप्ति माता जी। जी, हरे कृष्णा रेप्ति माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्ते इति भावसमन्विता। हरे कृष्णा राजन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल का श्लोक ऑफ द डे था अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। इसका अनुवाद प्रभु जी, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। हरे प्रभु जी, रेप्ति माता जी की आपको आवाज क्लियर आई थी क्या? नहीं प्रभु की जय बोले थे। जी, रेप्ति माता जी एक बार दोबारा बोलेंगे आप? हरे कृष्णा रेप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी माता जी, भी दोबारा एक बार बोलिएगा। ओके प्रभु। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विता। कृष्ण, मुझे लगता है माता जी की आवाज नहीं आ रही। जी माता जी, आप बाद में ट्राई करिएगा, आपकी आवाज ना थोड़ा ब्रेक हो रही है माता जी। जी प्रभु जी, आप जी 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 प्रभु जी, आप कंटिन्यू। तो चलते हैं अपने अध्याय के लिए। तुम देखो है तो अर्जुन बोलता है भगवान से, मद अनुग्रह परमं भूयम अध्यात्मं संगीतम यत्योक्तम वचस्तेने मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहे आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो अर्जुन कह रहा है पिछले कि मेरा मोह जो है वो पूरा दूर हो गया ना, जो भी मुझे मोह था, है ना। तो पिछले अध्याय में अर्जुन ने भी भगवान की स्तुति करी थी। बोलता है परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भगवान, परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भगवान, पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो अर्जुन का तो मोह सारा दूर हो गया, इसमें भगवान उसने सब कुछ मान लिया भगवान को, है। फिर अर्जुन भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए क्यों बोलता है? तो इसका कोई बताना चाहेगा, भगवान को अर्जुन विराट रूप दिखाने के लिए क्यों बोलता है, क्यों रिक्वेस्ट करता है? उसका तो मोह पहले ही दूर हो गया था। जी हरे कृष्णा मान्यता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है कि जो अर्जुन है उन्होंने कृष्णा जी को विराट रूप इसलिए दिखाने को बोला, शायद उनको
देखना चाहती थी कि भगवान अपना गुण का वर्णन कर रहे हैं, इनमें एक भी गुण है या नहीं है। जी जी प्रभु जी, एक रूपाली माता जी का उनका भी ले लें। जी 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 हरे कृष्णा रूपाली माता जी, अनम्यूट हरे कीजिए माता जी। जी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मुझे लगता है क्योंकि अर्जुन को विश्वास हो गया था, लेकिन जो लोग कृष्ण भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं उनको दिखाने के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अपना विराट रूप दिखाएं, जिससे लोगों को भी विश्वास हो सके कि वो सच में सुप्रीम गॉड है और वही सुप्रीम कंट्रोलर है। जी हरे कृष्णा। रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है कि वो अपना रूप दिखाना इसलिए चाहते थे कि उन्होंने अर्जुन ने इसलिए पूछा था कि अंतिम में आत्मा जहां जाके मिलती है, उनसे जो मिलती है, उनका असली रूप जो है वो देखना चाहते थे वो। जी जो लोग नहीं बोल सकते हैं या जो कुछ लोग चैट में भी लिख सकते हैं ना, जिससे हम बहुत सारे लोग हैं जो हैंड राइज नहीं करते, बोलना नहीं चाहते हैं, बट आप चैट में लिख सकते हो। ओके, हम जानेंगे अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला है ना। अर्जुन का तो मोह समाप्त हो गया और अर्जुन तो पहले से ही भक्त है ना। और अर्जुन का एक नाम है गुणाकेश, जिसने अज्ञान पे विजय पा ली हो, जो कभी मोह में नहीं पड़ता है। तो असल में अर्जुन तो एक माध्यम है ना। भगवत गीता तो हमारे सबके लिए है ना। अर्जुन तो भगवान का भक्त है और वो, अगर आप देखेंगे भी भगवत गीता में, वो 10वें अध्याय में भगवान को मान चुका है ना, कि हाँ आप ही सब कुछ है ना। और वो बोलता भी है कि मैं ही नहीं, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि मानते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको फिर भी भगवान नहीं मानते हैं ना। तो अर्जुन उनको दिखाना चाहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कलयुग में जो खुद को भी भगवान बताते हैं, तो वो भगवत्ता स्थापित करने के लिए, हाँ कि भगवान का ये स्टैंडर्ड होता है। तो इसलिए अर्जुन जो है वो हमारे सबके लिए बोलता है, कि जिससे कि हम सभी पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें, हाँ यही भगवान है। तो आगे आगे चलते हैं सत्याय में। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है, वे अपना विराट रूप दिखाए है ना। तो अर्जुन को तो पहले से ही पता था ना, वो 10वें अध्याय में घोषित कर चुका है ना कि मैं ही नहीं सभी गुरु शिष्य को भाई आपको ईश्वर मानती है ना। अर्जुन ने तो मान लिया। तो वो दूसरों के लिए वो बोल रहा है। और इसमें लिखा है, बोला है कृष्ण से प्रार्थना करता है ना, विनम्र भाव से बोलता है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान भगवान है तो मुझे दिखाओ, चुनौती देते हैं है ना। बहुत सारे साधु संतों को बोलते हैं, इस्कॉन वाले में आते हैं, प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि भगवान है तो दिखाओ हमको, कहाँ है भगवान। तो ऐसे लोग चुनौती, लेकिन अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना कि हे भगवान आप विराट रूप दिखाएं, जिससे कि सभी लोग ये स्थापित हो सके ना। और दूसरा क्या है ना, भगवान दो तरीके की लीलाएं करते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक तो सब कर सकते हैं, लेकिन अलौकिक सिर्फ भगवान करते हैं। और इस अध्याय में भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड है ना। जैसे कि हम किसी का एग्जाम होता है तो उसमें होते हैं इतने परफेक्ट नंबर लेकर तभी क्वालिफाई हुआ है ना। तो भगवान के कुछ ईश्वर हैं, ये दिखाओ आप, हम मान लेंगे आप ईश्वर हो ना। क्योंकि आजकल देखेंगे बहुत सारे लोग जगत गुरु बने हुए घूमते हैं और वो आज जेल में है। जगत गुरु हैं और वो जेल में है। तो जगत गुरु कौन है? कृष्ण बंदे जगत गुरु है ना। इसलिए इस चीज को स्थापित करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि वो अपना विराट रूप दिखलाए है ना। तो आगे हम चलते हैं। अर्जुन बोलता है, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। फिर आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, है ना। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। तो अर्जुन क्या बोलता है, ये 11.4 में, योगेश्वर, सभी योगों के ईश्वर है ना। सभी योगों का मतलब है भगवान को जानना है ना। वो बोलते हैं योगेश्वर है ना? और अर्जुन क्या बोलता है, अगर आप मुझे समर्थ समझते हो
कि अगर मैं आपको देख सकता हूँ, मैं देखने लायक हूँ, मैंने इतनी भक्ति करी, तो आप मुझे ये विश्व रूप दिखलाएं ना। तो अर्जुन प्रार्थना करता है कि मुझे विश्व रूप दिखलाएं ना, और बोलता है कि आपने अभी तक बहुत कुछ बताया है, पर अब थोड़ा भी करके भी दिखा दो ना। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत दे दी, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके दिखा दे, है ना, जिससे कि सभी लोग मान जाए ना। उसे तो बिल्कुल भी संदेह नहीं होता, लेकिन वह दिखाना चाहता है कि दूसरे लोगों के लिए, है ना, कि देखो भगवान ये होते हैं ना, आप बाकी साधु ढोंगियों के चक्कर में ना पड़े जो बोलते हैं आई एम द गॉड, है ना, कि मैं ही भगवान हूँ ना। कुछ लोग बोल सकते हैं भाई मैंने भी भगवत गीता के 700 श्लोक कर लिए और मैं भी बोल देता हूँ मैं भी भगवान हूँ, तो आजकल ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे ना। ऐसे ही अगर आपको कोई मिलता है कि बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, तो उसको बोलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप भगवान है, आप इस रूप दिखाइए मुझे, मैं मान लेता हूँ आप भगवान है ना। तो कुछ लोग बोलते भी हैं कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें भगवान हमारे सेवक हैं, है ना? हमें उनसे निवेदन करना है, जैसे अर्जुन कर रहा है कि आप मुझे अगर समर्थ समझते हो तो कृपया करके मुझे दिखाइए, विनम्र भाव के साथ दिखाइए। लेकिन नास्तिक तो चैलेंज करता है ना। जैसे आप देखेंगे जब हम बचपन में थे तो हमने तार में करंट का प्रवाह अध्ययन किया है ना, पढ़ा है ना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कोई भी चुनौती नहीं दिखाती हो, तो शिक्षक मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं ना, हमने पहले सीखते हैं फिर प्रयोग करते हैं, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं देखते, जो हम देखते हैं वह प्रभाव में है या नहीं वो, है ना। ऐसे ही लोग ईश्वर को बोलते हैं मुझे दिखाओ पहले, है, कहते हैं दिखाओ। इसी तरह पहले गुरु भक्त से ज्ञान प्राप्त करें, फिर प्रक्रिया का पालन करें, भक्ति करें, और तब हम भगवान को देख सकते हैं, यही है हमारा। तो ऐसे हैग्रीव प्रभु के एक हैग्रीव प्रभु थे, है ना, प्रभुपाद जी के डिसाइपल। 6 महीने 16 माला नियम किया, माला जप किया, 4 नियम पालन किया, फिर भी बोले कोई दर्शन नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तय नहीं करेंगे, है ना, कि हम ये भाई स्टूडेंट तय नहीं करता ना कि कितने % में हम पास होंगे, तो एग्जाम वाले करते ना, बोर्ड वाले करते हैं ना कि भाई 30% लाओगे पास हो, इतने लाओगे तुमने टॉपर, है ना। तो हम तय नहीं कर सकते कि हमको कब मिलेंगे भगवान से, तो भगवान तय करेंगे कि वो कब देंगे आपको दर्शन। और इसमें प्रभुपाद जी बताते भी हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, है ना, हम भगवान के नौकर हैं, है ना? तो हमें उनसे कि नौकर का भगवान को ऑर्डर मालिक को ऑर्डर देता है नहीं, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है ना, क्या कृपा करिए हमको। तो ऐसे ही तो इसमें प्रश्न आता है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, उसे कृष्ण पे संदेह किया, या वह खुद को खास मानता था, या लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। तो लोग चैट चैट में लिख सकते हैं अर्जुन ने ऐसा क्यों किया है, तो वह खुद को खास मानता था, अरे मैं इनका मित्र हूँ, ये मेरे को दिखाएंगे, है ना, मैं स्पेशल पर्सन हूँ ना, इसलिए, या वो कृष्ण में संदेह करता था, या दूसरे लोगों को समझाने के लिए। तो लोग चैट में लिख सकते हैं ना। तो अध्याय 10 में अर्जुन ने स्पष्ट किया कि उसे कोई संदेह नहीं है ना, फिर भी वो भगवत स्थापित करने जो वो बोले भगवान है उन्हें बोलो दिखाओ विश्व रूप, हो सकता है सिद्धि हो पर हमें उन्हें भगवान मानते हो ना। जैसे बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल था ना, वो बोला प्रभुपाद जी एक बाबा हैं, वो हवा में उड़ लेते हैं और वो खुद को भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ओ तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब जितने भी सारे पक्षी हैं ये सारे भगवान हैं, है ना। ऐसा नहीं है, ये सिद्धियां होती हैं किसी को भी प्राप्त हो सकती हैं, और भक्ति में तो ये नगण्य है सिद्धियां ना। सिद्धि के लिए लोग बहुत तप करते हैं, है ना, योगी को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 1 या 2 अष्ट 8 सिद्धियां होती हैं, लेकिन एक भक्त को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भक्त एक चमत्कार नहीं दिखाता, चमत्कार से बेवकूफ लोग जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के बाद बहुत शक्ति थी, सकता मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बोला था मेरा सेनापति भक्त आएगा ना, तो भगवान का सेनापति कितना पावरफुल होगा, है ना, है ना। भगवान ने उनको शक्तियां दी थी, तो उन्होंने कभी जादू नहीं दिखाया यार भाई देखो ये मेरा कल नहीं, क्योंकि जादू से तो बेवकूफ लोग मोहित होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन कहाँ जाते हैं जहाँ ज्ञान होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता की शिक्षा दी, है ना, और जिससे कि आप देख सकते हैं पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार हो रहा है, और दिन पे दिन बड़ा ही होता जाता है ना, आंदोलन बड़ा हो रहा है ना। इकलौती ऐसी संस्था जिसके पूरे विश्व में, है ना, हर महाद्वीप में मंदिर है ना, और सभी लोग प्रेम भाव से रहते हैं ना। आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन
इस्कॉन के मंदिर को किसी ने नहीं छुआ, और इस्कॉन वहां भी सेवा कर रहा है, लोगों को प्रसाद खिला रहा है ना। इस्कॉन यूक्रेन में इस्कॉन के 54 मंदिर है ना, 54 है ना, तो वहां लोग शेल्टर ले रहे हैं ना। तो हमेशा लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर बना के क्या होगा, है ना, हॉस्पिटल बनाओ, ये करो, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं ना, कोविड में भी बहुत से इस्कॉन टेम्पल ने अपने अस्पताल, गेस्ट हाउस में लोगों को रखा है ना, ट्रीटमेंट किया है ना। ऐसा नहीं है इस्कॉन में पढ़े लिखे लोग नहीं, इस्कॉन में बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं ना, उनको प्रसाद खिलाया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया है ना, और सभी लोग ठीक होके गए, और ना के बराबर कैजुअलिटी हुई कोई ही नहीं, है ना। लोग बोलते हैं मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अर्जुन ने लोगों को समझाने के लिए कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है ना। देखेंगे ये बाबा है, ये बोलते हैं मैं गॉड हूँ, परमेश्वर हूँ, है ना। आप बोल सकते हैं मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाए, मुझे विश्व रूप दिखाए, मैं मान लूंगा, है ना, कि मैं भगवान हूँ, क्या आप भगवान है। तो प्रभुपाद जी है ना, यूएस में, अमेरिका में जाते हैं ना, तो उनका काफी सारा प्रचार हो जाता है। क्योंकि ना इंडिया के बहुत सारे साधु संत यही बोलते हैं मैं भगवान हूँ। काफी सारे लोग अमेरिका में पहले भी जा चुके थे, है ना, वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ ना। तो एक पत्रकार आता है और प्रभुपाद जी से पूछता है, महाराज स्वामी जी, इंडिया से पहले भी और बहुत से लोग आए हैं ना, तो वो बोलते थे मैं भगवान हूँ, क्या आप भी भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ। इतना बोलने के बाद फिर वो तुरंत बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं गलती हो गया मेरे से। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ। तो उसे लगा ओहो अब ये बोलेंगे मैं भगवान हूँ, तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं भगवान का नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, है ना। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं जो कहता है मैं भगवान हूँ वह वास्तव में डॉग, कुत्ता है। जीओडी गॉड और डीओजी डॉग, ठीक उसका उल्टा है ना, जो कहे मैं भगवान हूँ। जैसे आप देख सकते हैं रावण हिरण्यकश्यप है ना, तो बोलता है हिरण्यकश्यप भगवान है ना, ये बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो कलयुग के लोग मुंह में ना पड़ जाएं, इसीलिए किसी सिद्ध बाबा के कारण भगवान ने इसलिए भगवत्ता स्थापित करी। भगवान ने बोला कि ठीक है विश्व रूप दिखाओ, मैं मानता हूँ आप भगवान है। आगे चलते हैं। अर्जुन, तो भगवान ने कहा अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंग वालों रूपों को देखो। हे भारत, तुम तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ईश्वर को देखो, है ना। तो हमारे अंदर चार दोष होते हैं तो जिससे कि हम नहीं देख सकते हैं ना, तो भगवान उनको, अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं ना। जैसे कि आप देखेंगे सूर्य है ना, तो सूर्य हमको किससे दिखेगा, सूर्य के प्रकाश से दिखेगा। अगर हम रात में जाए टॉर्च लेके ढूंढे तो सूर्य किधर है, लेकिन सूर्य हमेशा रहता है, नहीं देख सकते। तो ऐसे ही भगवान उसको दिव्य चक्षु दे रहे हैं ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में जाते हैं ना, तो बैग के अंदर क्या स्कैनिंग मशीन लगी रहती है ना, एक्सरे में, है ना, तो देख सकते हैं ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भगवान जो है विश्व रूप पहली बार दिखा रहे हैं अर्जुन को, नहीं। भगवान ने जब शांति का प्रस्ताव लेके दुर्योधन की राजसभा हस्तिनापुर गए थे तो दुर्योधन को भी दिखाया था, दुर्योधन बांधना चाहता था भगवान को, है ना, तो भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाया था, है ना। और यशोदा मैया को भी दिखाया था, है ना, मिट्टी खाते हुए जब मैया ने बोला था कि मुंह खोलो, है ना, तो भी उनको ब्रह्मांड दिखाया था। और एक बार जब यशोदा मैया की गोद में भगवान सो रहे थे, है ना, तो उनका मुंह थोड़ा खुला रह गया था, है ना, तब भी मैया ने ब्रह्मांड देखा था उनको। और एक बार जब भगवान महाभारत के युद्ध के पश्चात जा रहे थे, तो वहाँ उनको रास्ते में उत्तान ऋषि मिले, है ना, तो वो बोले भगवान से कि तुम चाहते तो सब युद्ध रुक सकता, लेकिन तुमने युद्ध कराया, और मैं तुम्हें, वो बहुत साथ देने वाले होते हैं ना, साथ देना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं आप मुझे नहीं जानते। तो फिर भगवान उनको भी विराट रूप दिखाते हैं।
और हमने जैसे अभी एक पिछले अध्याय में डिस्कस किया था, मार्कंडेय ऋषि को है ना अपने पेट में ब्रह्मांड दिखाते हैं ना, तो उनको भी दिखाया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अध्यक्षाचार्य को भी दिखाया है ना। तो इतने सारे विराट रूप भगवान ने दिखाया ना, लेकिन अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया, इतना बड़ा विराट रूप किसी को भी नहीं दिखाया है ना। तो श्रील प्रभुपाद के एक एक भक्त आता है मंदिर में, लेकिन फिर भी भगवान दो रूप में रहते हैं ना, उनका शाश्वत रूप भाई है ना, वो दिखाते हैं है ना कि सारा विश्व मुझ में है ना? तो प्रभुपाद जी से एक शिष्य बोलता है, मंदिर में मुरली मनोहर की बजाय जो है ना, दो गुजदारी बंशी की बजाय विश्व रूप बना देते हैं ना। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, आप उसके लिए कपड़ा लाओ है ना, फिर आप ऐसे विराट रूप की सेवा कैसे करेंगे। तो भगवान दयालु हैं, जो दो हाथ वाले हैं ना, आराम से उनकी सर्विस कर सकते हैं। विश्व रूप समझते हैं ना, जिसमें सब कुछ है ना। दो दो भुज वाले रूप में भगवान हमको सेवा देते हैं ना, कि हम आसानी से सेवा कर सकें। आगे चलते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ईश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया है ना। तो अब भगवान जो है अर्जुन को विश्व रूप दिखाएंगे। और संजय भी देख पा रहा था, क्योंकि संजय जी को भी वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी हुई थी है ना, जिससे कि वो धृतराष्ट्र को सुना सके, आंखों देखा हाल सुना सके, कमेंट्री कर सके है ना। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो अर्जुन ने क्या देखा, हजारों हजार मुंह है, हाथ है ना, हथियार हैं, भयानक भयानक है ना, और हजारों करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे थे ना। एक सूर्य से तो हमारी हालत खराब हो जाती है ना, इतना दूर है, पता नहीं कितना दूर है, तो भगवान उनके सामने ही है ना, और हजारों सूर्य की तरह चमक रहा है ना। तो अर्जुन को बहुत परेशानी होने लगी है ना, देखने में कठिनाई होने लगी ना। मतलब देखा, महसूस किया, देखा भी, महसूस भी किया, और मतलब सुगंध भी आ रही थी ना, तो देखा। आगे देखते हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका है। कैसे 3D मूवी चल रही थी, तो भगवान ने 3D चश्मा दे दिया था, भाई देखो तुम स्पेशल हो, लो स्पेशल मूवी देखो है ना, 3D मूवी। अर्जुन को स्पेशल टिकट था ना, उसने भक्ति की थी ना, इसीलिए इसको 3D मूवी देखने को मिले थे। तो हम सामान्य आंखें से इसे नहीं देख सकते है ना। इसी तरह अर्जुन के लिए, तो अर्जुन को भगवान ने 3D चश्मे दिए हुए थे ना, दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु दिए हुए थे, जिससे वो भगवान का विराट रूप देख सके। अभी चलते हैं। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो आप देख सकते हैं अर्जुन किस प्रकार भगवान से मोहग्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विभिन्न जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ ना। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ है ना, जो अनेक मुकुट, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो विश्व रूप क्या था ना, फैलता ही जा रहा था ना, अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है ना, बोलता है। तो बहुत कठिन हो रहा था उसको देखने के लिए ना, कि अनंत इनफाइनाइट उसको बहुत सारे हाथ मुंह दिख रहे थे। और अर्जुन 15वें श्लोक में कहता है, सारे देवी देवताओं का आदि है ना। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, अभी आप घर पे जाके बोलना, ज्ञान देना, बोला कि मम्मी है ना, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है ना। तो या तो पता क्या बोले, अरे नहीं नहीं ठीक है, किसी को भी पकड़ लो, किसी की भी पूजा करो, ऐसा नहीं है। आप घर पे बोलना कि मम्मी इनकी पूजा करो, नहीं किसी की भी करो है ना। ऐसे वो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और आपको दिल्ली जाना है, अब बोले कि मुझे टिकट दे दो, कहीं की भी दे दो है ना,
कोई भी टिकट लेके कहीं भी पहुंचाओ, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा पेनल्टी लग जाएगी, फाइन हो जाएगा हम पे, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो भगवान इसीलिए हमको दिखा रहे हैं ना कि हर मतलब एक ही सारी टिकट खरीद के एक जगह नहीं चल सकते, है ना। तो इसमें बताता है सारी देवी देवता का आदि, है ना। और फिर अर्जुन 7वें श्लोक में बता रहा है, आपका विश्व रूप मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कठिनाई हो रही है ना। भक्तों को तो श्याम सुंदर रूप ही देखना अच्छा होता है ना, इतना ऐश्वर्य नहीं देखना चाहता वो। जैसे कि आप देखेंगे जब भगवान वृंदावन में थे तो वो अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ गौएं चराने आते थे ना, तो उनकी माँ, तो नंद महाराज तो पैसे वाले थे ना, वैसे थे छत्री, उनका वैश्य का काम होता है व्यापार, तो बहुत सारा पैसा था। तो भगवान को हीरे जवाहरात मतलब बहुत अच्छा सुंदर सजा के उनकी माँ बेचते थे ना। लेकिन उनके मित्र क्या करते थे, जब वो जंगल में जाते थे तो उनके मित्र उनके सारे गहने उतार के फेंक देते थे, और उनको फिर वन वन से सुंदर सुंदर फूल सुगंधित पुष्प लाके उनकी माला, उनका मुकुट है ना, मोर मुकुट है ना, वो उनको पहनाते थे ना। और भगवान भी खुश रहते थे, उनके भक्त भी खुश रहते थे ना, ग्वाल बाल तो जो है ना भक्त जो है उनको हमेशा दैव रूप में देखना चाहता है ना, इस ऐश्वर्यमय रूप में नहीं देखना चाहता। जैसे कि आपका बड़ा दोस्त है, घर में रहता है ना, और वो बहुत पैसे वाला है, घर में रहता है, आप उससे कूल खेलते हैं ना, लेकिन वो बड़ी कार में आए 10-15 बॉडीगार्ड लेके, है ना, तो आप उसे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप उसको सरल तरीके से देखना चाहते हैं ना, आराम से और हाय हेलो करें, है ना। वो 10-15 बॉडीगार्ड के साथ उतरेगा, वो आपका दोस्त है, फिर भी आप उससे डरेंगे, हिचकेंगे, मैं इससे बात करूं या ना करूं, है ना। उसी प्रकार अर्जुन बहुत डर रहा था, है ना, क्योंकि वो तो दो भुजा रूप देखा था, है ना, वही देखना चाहता था, है ना। भक्तों को ये विश्व रूप नहीं भाता है, लेकिन वो किस लिए दिखा रहा, भगवान को बोला दिखाने के लिए कि ताकि हम सब लोग समझे, है ना, कि भगवान ही आदि है, मूल कारण मूल ही है भगवान। तो आगे बोलते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, है ना, पुराण मतलब बहुत पुराने, आप सनातन धर्म के पालक हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यदि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन भी अब भगवान की स्तुति करने लगा है ना, और बोल रहा है, देवता भी देख रहे हैं, क्योंकि देवताओं के पास भी दिव्य दृष्टि होती है ना। तो 18 इसमें भगवान धर्म के पालक हैं, है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, भगवान आप आदि अंत, आपका स्टार्टिंग मध्य और अंत उससे रहित है ही नहीं, आपका यश अनंत है ना। तो देखते हैं भगवान का हमेशा से नाम है ना, कृष्ण का नाम हमेशा है ना, कि यज्ञों में भी विष्णु की पूजा, ध्यान भी विष्णु का है ना। तो भगवान अनंत है, उनका यश हमेशा रहता है ना। ऐसा नहीं कि इस कलयुग में लोग नहीं जानेंगे ना, जानते हैं ना, तो हर युग में भगवान को जानते हैं, मतलब उनका यश हमेशा बना रहता है। 19वें श्लोक में बोलते हैं, पूर्व चंद्रमा आपके आंखें हैं, मतलब सूर्य चंद्रमा है वो भगवान का आंखें है ना। और 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि सभी लोग डर चुके हैं ना, केवल अर्जुन ही नहीं, सभी लोग डर चुके हैं ना, देवी देवता सभी लोग डर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने भी ये रूप नहीं देखा, उनको भी नहीं मिलता ये रूप देखने को, है ना। तो बहुत डरे हुए हैं ना, है ना। तो अर्जुन बता रहा है किस तरीके से, है ना, भगवान पूरी 21वें श्लोक में किस तरीके से भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, है ना। और सभी महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तुतियों का पाठ करते हुए स्तुति करने लगे भगवान के, है ना। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, हे माहू, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंग पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी। तो अर्जुन प्रसन्न था, पर अब डर गया, बहुत डर गया अर्जुन, है ना। अर्जुन बहुत विचलित हो गया है ना। बस फिर आगे कहते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अर्जुन तो मानसिक संतुलन ही खो बैठा है ना, दिखता है, अरे ये तो इतने बढ़ते ही जा रहे हैं ना, कितने अनंत मुख अनंत आंख है ना,
तो अर्जुन भी डर गया, उसका मानसिक दिमाग खराब हो गया, बोला क्या करें हम। तो आगे चलते हैं। और क्योंकि उनसे हंसी मजाक नहीं कर सकता ना उन्हें, जैसे कि है ना, किसी को अगर कुछ काम भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, घर में नहीं जाता है ना। तो ऑफिस में तो उनसे उनके कोई नहीं बात नहीं कर सकते ना, लेकिन घर में उनके फैमिली वाले हैं ना, आराम से उनसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। इसीलिए अर्जुन कह रहा भाई मेरे को ऑफिस वाला रूप नहीं देखना, मेरे को घर वाला देखना है, आराम से मस्त चिल होके घूमते हो। ऑफिस में तो बहुत सारा काम होता है, टेंशन में रहते हैं ना, लेकिन भगवान को नहीं, लेकिन भगवान का विराट रूप है तो इसमें सभी कुछ आता है ना। ताकि हम देखेंगे अर्जुन धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म द्रोण एवं कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुआ देख रहा हूँ। तो अर्जुन को यहाँ भविष्य भी दिख रहा है ना। अभी तो युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, युद्ध से पहले ही भगवत गीता बोली गई थी, तो अभी ही अर्जुन को भविष्य दिख रहा है ना, कि कैसे लोग उनके मुंह में जा रहे हैं। तो 28वीं श्लोक, जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं ना। जो अभी जिंदा है वो भगवान के मुख में जाते दिख रहे हैं ना, तो मतलब उनका अंत निश्चित है। तो भगवान ने तो पहले ही कहा था कि मैंने तो देखो भाई सबको टपका दिया, सबको मार दिया, तुम तो निमित्त मात्र हो, है ना, तुम बस खड़े हो जाओ, बस बाण चलाओ, ये तो मर चुके हैं पहले ही, है ना, इनको मारने में क्या लगेगा ना। तो भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं मैं समय हूँ, है ना। तो भगवान बोलते भी हैं दोनों दलों के लोग मारे जाएंगे ना। मेरे साइड अर्जुन बोलता है मेरे साइड के भी जा रहे हैं और उनके तो भीष्म द्रोण कर सब जा ही रहे हैं ना, दोनों साइड के योद्धा मारे जाएंगे। और तो मैं एक बात बताना भूल गया कि भगवान ने इस अध्याय में 4 रूप दिखाएंगे अपना, एक विराट रूप दिखा दिया और दूसरा ये काल रूप है ना, आगे भगवान बताएंगे, बताते हुए चैप्टर होता है मैं समय हूँ, है ना, काल हूँ, मेरे से कोई नहीं बच सकता। भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अर्जुन पूछता है ये कौन सा रूप है जिसमें लोग आपकी दांतों को भी चूड़ित हुए जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि काल रूप है ना, काल सब हर लेता है ना, सब हरने वाले, भगवान ने बताया था पहले था ना, सब हरने वाला मैं मृत्यु हूँ, है ना। तो समस्त जगत का विनाश करने वाला मैं हूँ, है ना। पांडव के सिवा सभी मारे जाएंगे, कोई नहीं वापस जाने वाले इस कुरुक्षेत्र युद्ध से, चाहे अर्जुन तुम युद्ध करो या ना करो, है ना। तो भगवान बताते हैं, आगे चलते हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुञ्च राज्यं समृद्धम् मयैवेते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव्य शब्दशाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो ना। और तुम पूछता भी है कि काल रूप का उद्देश्य क्या है ना। और तुम किसको क्या कहे, सब्यसाची, दोनों हाथ से, जो दोनों हाथ से बाण चला सकता है उसको सब्यसाची बोलते हैं ना। भगवान यहाँ बहुत अच्छी बात बताते हैं कि सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्र है ना। तो भगवान, यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्यों भगवान अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं ना, जब वो पहले ही मार चुके हैं, वो मरेंगे सभी, ये निश्चित है, गारंटी है, लेकिन वो भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों बना रहे हैं, कोई बता सकता है। जी हरे कृष्णा, तेंदुल कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान जी अर्जुन को निमित्त इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि भक्त का कभी हार नहीं होता। जी, और कोई बताना चाहेगा। तो भगवान अर्जुन को इसलिए निमित्त बना रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का यश फैले, है ना। भगवान चाहते हैं उनका भक्तों की यश फैले, दूर दूर तक फैले, है ना। तो इसलिए, नहीं तो वो तो पहले ही मर चुके थे ना, उनको क्या जरूरत थी, है ना। तो अर्जुन को इसीलिए बना रहे हैं और उनको सेवा देते हैं ना। भक्ति का मतलब क्या होता है, डिवोशनल सर्विस, सेवा, है ना। ऐसा नहीं कि भक्त बस बैठा है ना, ऐसा नहीं है। डिवोशनल सर्विस होता तो सर्विस देते हैं जिससे कि हमारा सभी का, हम सब शुद्ध, हमारा हृदय शुद्ध हो सके, भगवान की सेवा करेंगे हम सभी शुद्ध हो सके और भगवत धाम वापस आ सके, है ना। तो भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हुए ये यथा मम प्रपदन्ते तांस्थ भजाम में हम, जो जिस भाव में जाता है भगवान उसकी करते हैं। भगवान भी भक्त के सेवक बन जाते हैं ना। जैसे आप देखेंगे भगवान राम, है ना, वो तो
रावण को कभी मार सकते ना, उनने हनुमान को भेजा, हम कहा हनुमान ने लंका जलाई, तो किस लिए? उनको सेवा दी है ना, कि आप जाइए, है ना। तो जिससे कि हनुमान जी का कितना यश फैला है ना, जैसे भगवान हमको है ना सेवा देते हैं कि जिससे कि हमारा यश फैल सके ना। जैसे आप देखेंगे इस चित्र में, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना चाकू चाकू से, है ना, तो ऐसे ही हम भगवान के हाथ पे उपकरण मारते हैं ना, बस करने वाला तो डॉक्टर ही है ना, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, उपकरण हैं केवल, है ऐसे ही। तो भगवान इसलिए अपने भक्तों को सेवा देते हैं कि वो शुद्ध हो सके और भगवान की सेवा करके भगवत धाम वापस जा सके, है ना। तो आगे देखते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथा अन्य अनापि योधवीरान मया हतांस्त्वं चहि माव्ययच्छिष्टा युद्धस्य जेतासि रणे सप्तनान। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, है ना। तो भगवान कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना। तो इससे हमें एक बात और सीखने को मिलती है, क्या मिलती है? हमें दोस्त बनाने हैं भगवान कृष्ण की तरह, ऐसा नहीं कोई भी आवारा लफंडर बना लिया है ना, तो जो हमको हमेशा दिन भर निगेटिव बातें बोलता रहे, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं हमको झाड़ पे चढ़ाते हैं। भगवान फुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बोले तुम युद्ध करो, ये सब मार दिए मैंने पहले ही, तुम टेंशन ना लो, है ना, तुम्हारी जीत निश्चित है ना। तो भगवान जो वचन देते हैं वो पूरा भी करते हैं। जैसे आप देखेंगे जब भीषण भगवान राम की शरण में आए थे, तो भगवान ने उनको राजा बना दिया था, जबकि ना ही रावण को माना, ना ही राज्य मिला, लेकिन उन्होंने राज्य कर दिया था विभीषण का पहले ही, है ना। और उन्होंने देखो विभीषण को राजा बनाया भी बाद में ना, रावण को मारने के बाद। देखिए भगवान जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। तो आगे देखते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया और फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुगुण भयभीत रहते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक ही हुआ है, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। अनंत, हे देवेश, हे जगन्नाथ, अब परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस तरफ जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने हो गए। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं 36वें श्लोक में, जो हुआ ठीक हुआ, असुर डर गए तो समझ गए भाई आप ही भगवान हो, है ना। असुर डर के इधर उधर भाग रहे हैं, बोला आप तो कहाँ बस। और अर्जुन ने क्या बोला है इस श्लोक में, ऋषिकेश, है ना, इंद्रियों के स्वामी, है ना, तो भगवान ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं ना। तो आगे देखते हैं, अर्जुन क्या बोलता है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे शका, हे जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ भी किया, आप कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन अब भगवान को अपना मित्र नहीं मान रहा है, उसको शर्म आ रही है, वो ये तो भगवान है, मैं तो मित्र मान रहा था, उनके साथ मैंने क्या क्या किया है ना। तो अर्जुन को बहुत शर्म आती है। तो अर्जुन ने इसमें शब्द और बोला, अच्युत, मतलब जो कभी भी अपने पद से नीचे ना गिरे ना। भगवान सारथी है तब भी भगवान है ना। जैसे प्रधानमंत्री कभी देखा है किसी कोई विदेश से आता है तो विदेश मंत्री में कहते हैं उसकी कार चलाते हैं, बहुत से हैं, है ना? तो लेकिन तो क्या वो ड्राइवर हो गया? नहीं, वो हमेशा वो प्रधानमंत्री रहते हैं। वैसे ही भगवान, है ना, भगवान अच्युत है ना, वो शाश्वत हमेशा से भगवान में रहते, चाहे वो कुछ भी करें। नाखन चुरा रहे हैं तो भी भगवान है ना, बच्चे के रूप में तो भी भगवान, रथ चला रहे हैं तो भी भगवान, है ना, वो भक्तों की सेवा करने आते हैं ना। तो अर्जुन यहाँ बहुत मतलब भगवान को तो बहुत चिढ़ाता था ना, टांग खींचता था, मजाक करता था, उनके साथ एक थाली में खाता था, है ना, एक साथ ही सोता था, है ना, ऐसे मित्रवत व्यवहार करता था ना। मित्र को हम सब कुछ करते हैं ना। तो अर्जुन होता है, मैंने मूर्खता बस या जो भी आपसे व्यवहार किया उसको मुझे क्षमा कर दें। और महाभारत का जब युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें बहुत सारी आवाज होती थी, है ना, बहुत सारी होती, और अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाता था। तो वो भगवान को क्यों बोलोगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी, तो वो बोलते नहीं थे कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। पता क्या करते थे अर्जुन, भगवान के कंधे पे लात मारते थे, है ना,
दाएं कंधे पे, दाएं मुड़ना है तो दाएं कंधे पे मारते थे, और बाएं मुड़ना तो बाएं कंधे पे मारते थे। ऐसा नहीं खींच के नहीं, हल्के से मारते थे, है ना, लेकिन लात तो मारते थे ना। तो भगवान जो है भक्त की लात खाने के लिए भी तैयार है ना। भगवान की सेवा, भक्त की सेवा करते हैं भगवान, है ना। तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए ना। तो देखते हैं आप कि भगवान किस प्रकार भगवान किस प्रकार भक्त को समर्पण कर देते हैं ना, इतनी जिसमें श्रद्धा। जैसे आप देखेंगे, इसका एक उदाहरण है। आप जैसे सुबह सुबह किसी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो ना, और आपको कोई मिला और उसने, और कैसे हो, बढ़िया हो, अच्छे तो हो ना, और उससे आप ऐसे जनरली क्वेश्चन करें, पूछे हो, है ना। और जब आप अपने कॉलेज पहुंचे, है ना, तो आप देखें, अरे वो लेक्चर देने आए हो, है ना, और वो पता चले आपको उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये आपको कितना वो लगे, अरे मैं इनसे कैसे बात कर रहा था, है ना, अरे क्या हो गया है। तो ऐसे ही है ना, तो अर्जुन उनसे कैजुअली बात कर रहा था, लेकिन जब उसने असली जाना कि अरे ये तो भगवान है विष्णु, अर्जुन तो जानता था, लेकिन उसकी इंद्रियां मोहित कर दी थी ना। भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश है, तो इसीलिए ना। जैसे आप देखेंगे जज कार्यालय में तो कितना सम्मान है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे उसको जज नहीं मानते, बच्चे अपने उसको पिता मानते हैं। ठीक वैसे ही अर्जुन था, है ना, जो उसको, लेकिन जब उन्होंने कार्यालय का रूप देखा, है ना, जब बच्चे जज का रूप देखते हैं तो नहीं ऐसे करते, तो कंधे पे नहीं चढ़ते ऑफिस में, है ना, दूर रहते हैं, और जैसे सभी की तरह, है ना, कैजुअली व्यवहार होता है। तो वैसे ही अर्जुन डर गया, बोला अरे मैंने क्या क्या आपको बोला, मुझे अब माफ कर दो, है ना। तो भगवान के साथ हम, तो प्रश्न उठता है अब, भगवान को भगवान भक्त भी नहीं मानता, असुर भी नहीं मानता है ना। तो भक्त प्रेम वश नहीं मानता, और असुर भी ईर्ष्या वश नहीं मानता है। जैसे शिक्षक और अगर टीचर और किसी स्टूडेंट का अच्छा सा व्यवहार हो, है ना, और अच्छा सा फ्रेंडशिप हो, है ना, तो भी वो टीचर नहीं मानता, लेकिन टीचर तो है ना वो। ऐसे ही ये अर्जुन और भगवान कृष्ण का संबंध है। तो अर्जुन भगवान से साक्ष्य रस में जुड़ा होता है ना, और गोपियां माधुर रस में, दास रस में हनुमान जी, और वात्सल रस में माँ, है ना, यशोदा मैया, और शांत रस में वृंदावन के पक्षी, वृक्ष, गाय, मोर, है ना, ये सब लोग। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को रसराज कहते हैं ना। लेकिन राम जी से कोई भी माधुर रस में नहीं जुड़ सकता, है ना। आपने देखा उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, है ना, इसलिए उनसे नहीं जुड़ता। आगे चलते हैं। तो भगवान कहते हैं पर, हाँ, अर्जुन बोलता है पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहता है। आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन को विराट रूप देख के आनंद नहीं आया, बोला मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा भाई, डर लग रहा है इससे, तो है ना, मेरे दिल मुंह में आ गया है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है, 72 से 80-85 चली गई है। तो एक भक्त कभी भी विराट रूप देखना नहीं चाहता, वो तो भगवान का द्विभुज रूप देखना चाहता है ना। ठीक है, तो आगे आते हैं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा पद्म धारण किए हुए हैं, और मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ, है ना। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यहाँ गए दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो, है ना। तो अर्जुन 46वें श्लोक क्या बोला है, हे भगवान आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, है ना। विश्व रूप तो देख पाना बहुत कठिन था, है ना। भगवान बोलते चलो ठीक है, मैं इसे खत्म करता हूँ ना, अब तुम अपना, तुमने जो बताया वही रूप देखो, है ना। तो कोई बताएगा अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला कि चतुर्भुज रूप दिखाओ मुझे, है ना, जबकि उसको आनंद तो 2 रूप में आता है। कोई बता सकता है उस भगवान ने, अर्जुन ने भगवान को क्यों बोला कि आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ। आप चैट में भी लिख सकते हैं, कोई अगर बताना चाहे एड्रेस कर सकते हैं। चलिए तो मैं बताऊँ, क्योंकि आप जाएंगे ना तो सभी बोलते हैं कि अरे कृष्ण तो विष्णु से आते हैं, है ना। तो इसीलिए अर्जुन बोलता है कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए इस भगवत गीता के बाद, है ना। वैसे ही लोगों की इतनी मंद बुद्धि है ना, बहुत कम, कलयुग में तो बिल्कुल ही है ही नहीं, बुद्धि नहीं है। 3 दिन पहले का खाना याद नहीं रहता, तो वो
आज आज किससे भी जाके मिलते हैं, जैसे कृष्ण भगवान है या विष्णु, तो बोलेंगे विष्णु, विष्णु से कृष्ण आते हैं, नहीं, कृष्ण से विष्णु है, एक्सपेंशन करते हैं भगवान। भगवान को कुछ भी काम करना है तो अपना और बढ़ा देते हैं सेना, ये लोग काम करेंगे, मैं तो आनंद के लिए हूँ, है ना। तो इसीलिए ये साबित करने के लिए कि भगवान विष्णु भी हैं, विष्णु भी भगवान से आते हैं, और इतना ही साबित किया है ना। और बोलते हैं और भी करिए ना, विश्व रूप देख पाना बहुत कठिन है। तो भगवान ये बोल के अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं ना। फिर उसके बाद भगवान तो ये तीसरा हो गया है ना चतुर्भुज रूप। इसके बाद भगवान द्विभुज रूप दिखाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र का अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजा वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया ना। तो पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर भगवान अर्जुन को द्विभुज रूप दिखाएंगे, है ना। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर हूँ और मैं अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं ना। तो 11.2 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बोलते भी हैं सभी देवी देवता ताक में रहते हैं श्याम सुंदर रूप के, है ना। क्योंकि देवी देवता को जब भी कुछ भी काम होता है ना तो पता कहाँ जाते हैं, महाविष्णु तक जा पाते हैं। पहले जाते हैं गर्भदक्षय विष्णु में, है ना, वही जाते हैं, फिर वहां महाविष्णु तक जा पाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि वृंदावन में जब भगवान प्रकट हुए थे तो सभी, यहाँ तक कि भगवान से सभी लोग दर्शन करने आए थे ना, कुबेर सभी, योग माया सभी दर्शन करने आए थे भगवान के, क्योंकि कि ये रूप किसी को भी नहीं देखने को मिलता है ना, देवी देवताओं को भी नहीं, है ना, सिर्फ भक्ति ही देख सकता है ना। जैसे कि आप देखेंगे किसी का अगर काम है, जैसे देवी देवताओं तो उनके कंपनी के एम्प्लॉय है ना, वो शक्ति की कंपनी है, वो उसके एम्प्लॉय है, उनके इशारे पे काम करते हैं ना। तो अगर उनको कुछ भी काम होगा तो ऑफिस, प्रधानमंत्री से अगर किसी का कुछ काम है तो उनके ऑफिस में जाएगा ना, घर पे थोड़ी जाएगा कि भाई चलो घर पे चलते हैं, नहीं, है ना। तो भगवान का घर गोलोक धाम परमधाम है, वहां वो अपने एंजॉय करते हैं। उनके ऑफिस वर्क के लिए लोग हैं, विष्णु जी हैं, उनके पास जाइए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे ही भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं विष्णु तत्व के रूप में, है ना। तो ये है श्लोक ऑफ द डे। तो भक्त्या त्वय अनन्या शक्य अहमेव अविदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम चाहता त्वेन प्रवष्टुम चाहता परंतप। हे अर्जुन, केवल अनंत भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो ना। तो देखा, हम भगवान का द्विभुज रूप कैसे देख सकते हैं, अनन्य भक्ति से, है ना। भक्ति करनी चाहिए ना, अगर हमें श्याम सुंदर रूप देखना है तो हमें भक्ति करनी है, सेवा करनी है ना। तो आप देख सकते हैं फोटो सभी सभी बनाते हैं, बट इस्कॉन में जितने भी फोटो बनते हैं वो सभी डिवोटी बनाते हैं ना, खुद बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, शास्त्रों से पढ़ के, है ना। देख सकते हैं भगवान 3 जगह से चढ़े हैं, पैरों से, कमर से और गर्दन से। शास्त्रों ब्रह्म संहिता में लिखा है ऐसा, है ना। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, भक्ति से ही भगवान को देख सकते हैं, प्रेम की काजल और भक्ति की आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। आगे चलते हैं, बोलते हैं मत कर्म कृत परम, क्या लिखा है, मत कर्म कृत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान इस अध्याय में भक्ति योग की हल्की सी झलक दे रहे हैं, क्योंकि अगले अध्याय में भक्ति योग है ना, भक्ति योग चलता है, तो उसमें छोटी सी हल्की झांकी देते हैं, सारे योग की तरह भक्ति में मिल जाते हैं ना। तो इसके बाद अगला चैप्टर शायद भक्ति योग है ना, जिसमें भगवान बताएंगे ना। तो भगवान बताते हैं प्रत्येक जीव को भगवान का अंश की तरह देखते हैं ना, जो भक्त होता है ना, तो प्रत्येक जीव को, सभी को भगवान के अंश की तरह देखता है ना, लेकिन उनसे व्यवहार अलग अलग करता है ना। ऐसा नहीं कि शेर को भी भगवान का अंश मानता है तो शेर को भी बस प्रेम पूर्वक घर में ले आए, नहीं नहीं, हर इंसान से अलग ट्रीट करता है ना। आगे हम देखते हैं भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति की सेवा कैसे शुरू करें, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपका जीवन का शुभारंभ सुबह के एक अलार्म से हो सकता है ना। सुबह आप 5 बजे उठे, हमने करोड़ों करोड़ों जन्म
बर्बाद किए, 83,09,999 बर्बाद कर चुके। तो ये जन्म हमको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए ना। सुबह उठे हैं ना, और 1 घंटा कम से कम सुबह जल्दी से उठें, 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, और 1 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना। तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे ना, सभी को अनम्यूट करिए प्रभु, है ना, बैठने की प्रभु। तो बोलते हैं कैसे करना है सुबह। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को अनम्यूट करिए, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हम अपने सुबह 5 बजे उठ के और 1 घंटा चैंटिंग कर सकते हैं ना। कि बोलते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा सोना आलस होता है ना, फिर आपको पूरा दिन आपका बॉडी काम नहीं करता ना। हाँ? तो जैसे कि आप देखेंगे ना, एक कुत्ता भी हमसे कम सोता है ना, तो वो हमसे अच्छा है ना। एक कुत्ता भी आपको, उसको जितने भी समय देखेंगे वो जगता ही मिलेगा, है ना। रात में पूरी तरह भौंकता रहता है ना। कुत्ता भी हमसे कम सोता है, तो हमको कम से कम सोना चाहिए, बॉडी की नीड के हिसाब से सोना चाहिए। ऐसा नहीं बस सो ही रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, जितना जरूरत है उतना ही, है ना। जैसे आपको अगर 2 रोटी की जरूरत है तो आप 2 ही खाते हैं, 4 नहीं खाते हैं ना। तो अगर 4 खाएंगे तो क्या होगा, आपका पेट खराब होगा। ऐसे ही हमको जितना जरूरत है उतना ही सोना है, ज्यादा सोएंगे तो बॉडी हमारा खराब होगा, है ना। और ये भगवान का ही दिया हुआ शरीर है ना, तो हमें भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। क्या कार से, पैसे से, है ना, या घर, नहीं किसी से भी नहीं। अपना हृदय चाहिए भगवान को, भगवान को आप अपना हृदय दे सकते हैं ना, है ना। और सुबह उठ के चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार हम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति कर सकते हैं ना। तो हमें देखना चाहिए भगवान कुछ नहीं मांगते, ना पैसा ना गाड़ी ना कुछ, भगवान को सिर्फ आपका हृदय चाहिए, है ना। और वो भी किस लिए चाहिए, धोने के लिए, हमारा बहुत गंदा है कहते हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं, है ना, कि इस्कॉन वाले के है ना, इस्कॉन में जवान लोग जाते हैं ना, और वो कहते हैं अच्छा, जवान मतलब इस्कॉन में इतने सारे युवा यूथ ही क्यों जाता है ना। तो बोलते हैं भाई देखो, आप पढ़ते किस उम्र में है ना, आप 60 साल की उम्र में तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते है ना। आप पढ़ते कब हैं, जब आप जवान होते हैं ना, तभी तो आप कॉलेज जाते हैं ना। तो वैसे ही इस्कॉन शिक्षा देता है ना, भगवत गीता की शिक्षा देता है। तो आप सभी जवान लोग इतने जाते हैं, वो बोलते हैं कि इस्कॉन है ना ब्रेन वॉश करता है ना, धोता है। तो हाँ, हम ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग गंदा हो चुका है, और हम उसको धुल के साफ करते हैं ना, डिटर्जेंट पाउडर से धुलते हैं, एकदम साफ कर देते हैं, है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है, कौन ब्रेन वॉश करता है ना। आप देखेंगे और भी लोग ब्रेन वॉश करते हैं तो क्या करते हैं, अच्छी चीज हटा के गंदी चीज डाल देते हैं, है ना। लेकिन हम उस गंदगी को हटाते हैं, और जिसके लिए हम कोई पैसा भी नहीं लेते हैं ना। आप देखेंगे, अगर आप धोबी को एक जोड़ी कपड़ा दे के आए, बोले धुल धुल देना है ना, आयरन कर देना, तो 20-25 रुपए लेता है। और इस्कॉन कुछ नहीं, वो आपका दिमाग धुलना चाहता है ना, गंदा दिमाग है ना, सब कुछ धुलना चाहता है। हम गंदगी आपसे निकाल देंगे और आपकी अच्छी चीज देंगे ना, भगवद गीता सिखा रहे हैं ना। तो हमने देखा इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने के अनुरोध करता है। फिर भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। फिर सार्वभौमिक रूप अर्जुन का विजन, है ना, अर्जुन देखता है यूनिवर्सल फॉर्म का अर्जुन का अनुभव, कृष्ण का उत्तर, अर्जुन की प्रार्थना है, और कृष्ण के देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है ना। भक्ता तब अनन्य शक्ति है ना। अंत में हम देखते हैं गोपाल जी के कुछ शब्द, है ना, तात्पर्य। सारांश यह है कि कृष्ण अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ बशर करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया है। इस तरह कृष्ण समस्त कारणों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आज विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप। क्रम संहिता में कहा गया है
जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते हैं ना। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। तो भगवान ने हमें इस अध्याय में कौन से 4 रूप दिखाए, कोई बताएगा? अभी तक हमने कौन से 4 रूप देखे? आप में से कोई बताना चाहता है? नहीं। तो भगवान ने सबसे पहले दिखाया विश्व रूप, विराट रूप। फिर दूसरा दिखाया, जी जी कौन बताना? जी राजन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। इस अध्याय में भगवान ने सबसे पहले विराट रूप दिखाया, उसके बाद काल रूप, उसके बाद फिर चतुर्भुजी रूप और उसके बाद बहुभुजी श्याम सुंदर रूप। जी प्रभु है ना। तो भगवान ने हमको 4 रूप दिखाया, पहला विश्व रूप, फिर काल रूप है ना, फिर विष्णु रूप और फिर द्विभुज रूप है ना। तो भगवान को जब कोई काम करना होता है ना तो अपना विस्तार करते हैं विष्णु रूप में ना। वो तो गोलोक छोड़ के कहीं नहीं आते, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं आते, वहीं आनंद में रहते हैं ना, और अपनी बंसी बजाते रहते हैं, लीलाई करते रहते हैं ना। ब्रह्मा जी बताते हैं प्रेम की आंखें भक्ति के काजल से हृदय में भगवान को देख सकते हैं ना। तो मनुष्य को कृष्ण को ही मूल समझना चाहिए ना, और बाकी किसी को नहीं। नहीं, लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण आते हैं, ऐसा नहीं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ही मूल उद्गम है ना सभी के। तो आज का यहीं के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है, और आज का टुडे अध्याय होता है 11.54 है ना। तो कल आप इसको कंठस्थ करके या आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर से आ सकते हैं, आप देख के भी पढ़ सकते हैं ना। तो हम चाहते हैं आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और सुबह क्लास से पहले चैंटिंग में भी आप सभी लोग आएँ, है ना। इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हरे तो पूछ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में रूपाली माता जी का प्रश्न है। प्रभु जी, माला पे जाप कैसे किया जाता है, प्लीज एक्सप्लेन करें, और कौन सी माला पे जाप करना चाहिए हमें? जी जी माता जी। तो हमें स्टार्टिंग में माता जी नीम की माला आती है, उस पर जाप करना चाहिए, और भी कई सारी माला आती हैं। तो तुलसी की माला भी होती है ना, क्या है ना। तुलसी की माला पे हम कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हमको ऑनियन गार्लिक नहीं खाना, मीट ईटिंग नहीं करना है ना, और ड्रिंकिंग नहीं करना है। तो ये कुछ नियम फॉलो करने होते हैं ना, जैसे कि तो तुलसी माला पे नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी अभी भी तो मैं भी नीम की ही माला पे जाप करता हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ कैसे चैंटिंग करना है। जैसे ये होता है सुमेरु होती है ना, तो इस पे बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण ना। फिर यहाँ से बोलना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। इस वाली उंगली को टच नहीं करना है, ऐसे चैंटिंग करना है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएंगे ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जब यहाँ तक आ जाते हैं ना, तो अगर आपको एक से ज्यादा माला चैंटिंग करनी है तो आप उसको क्रॉस नहीं करना है, इस मोती को ना ऐसे पकड़े हैं तो फिर आपको ऐसे उंगली डाल के ऐसे घुमा लेना है वापस से, है ना। मतलब इसको क्रॉस नहीं करते हैं ना, इसको उधर नहीं जाना है, तो हमको ऐसे इधर से घुमा लेना है। फिर यहाँ से एक पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम माला जप कर सकते हैं। क्या माता जी? हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। जी नहीं प्रभु जी, प्रश्न तो किसी का है नहीं कोई। जी माता जी, मेरी तुलसी अभी मैं नीम की माला पे ज्यादा चैंटिंग करता हूँ।